Assalamualaikum. My name is Miss Anam Uruj and I'm a snack video creator. And as a creator, I'll be sharing short videos related to different topics of chemistry. And I hope that some of my topics might help somebody study. That's why I joined snack video, ताकि मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स की हेल्प आउट कर पाऊँ. हो सकता है कुछ टॉपिक्स ऐसे हों जो आपको समझ में नहीं आते हो और यू थ्रू माई snack videos you might actually understand them. So let's start. Bismillah ar-Rahman Rahim. So basically there are different laws of chemical combination. Chemistry में combination का basically एक concept होता है that atoms they combine together, they make compounds, they make molecules basically. Molecules होते हैं, compounds जो हैं basically they are made out of molecules, more than one atoms combined together. तो अब ये जो combinations होती हैं they actually follow certain rules. In the grade 9 chemistry book of Syntax book board, it has basically in the chapter number 2 there are 4 laws which are discussed. So जो पहली वाली law है वो है conservation of mass. For total 4 laws हैं: conservation of mass, constant या definite proportion, multiple proportion, reciprocal proportion. आज का हमारा टॉपिक है conservation of mass. तो ये conservation of mass क्या होता है बेसिकली? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं इसे. ये एक साइंटिस्ट थे, लेवोजियर. ही वाज एक्चुअली फ्रेंच टैक्स कलेक्टर थे वो, ऑल्सो ही वाज अ साइंटिस्ट. तो उन्होंने ये लॉ पुट फॉरवर्ड किया था. ये लॉ बेसिकली उन्होंने एक्सप्लेन किया था, उनका लॉ था ये. अब इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट क्या होता है कि जो लॉ होती है, यानी कोई भी साइंस में बेसिकली, साइंस इन एनी सब्जेक्ट, वेदर यू स्टडिंग बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, देयर आर सर्टेन लॉज. लॉज क्या होते हैं? रूल्स होते हैं कि कोई भी फिनोमिनन या कोई भी प्रोसेस हो रहा है ना, तो वो उसी लॉ के हिसाब से हो रहा होता है. वो प्रोसेस तो अपने हिसाब से हो रहा होता है. हमने उस प्रोसेस को स्टडी करने के लिए सर्टेन लॉज बनाए होते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई ये प्रोसेस हो रहा है, इसी तरीके से होगा ये. तो अब ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, ये क्या है, इसका लॉ क्या है? तो लेवोजियर जो थे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था. स्टेटमेंट ये होता है कि एक्सप्लेन करते हैं आप थोड़े से अल्फाज में अपने लॉ को. तो लेवोजियर ने ये स्टेट किया था, उनका स्टेटमेंट ये था कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मतलब मैटर को ना बना सकते हैं ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. अब इसको मैं केमिकल लैंग्वेज में बोलूँ तो आप लोगों को पता होगा कि देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन आपको पता होगा. केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं जो आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं, रिएक्ट कर रहे होते हैं. उसके बाद बनता है प्रोडक्ट. तो जितना भी आप मास लेंगे रिएक्टेंट का, होता क्या है कि जितने भी आप रिएक्टेंट्स ले लें उसका टोटल मास होगा, वही प्रोडक्ट का टोटल मास होता है. मिसाल के तौर पे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है मीथेन और ऑक्सीजन का. लेट मी जूम इट आउट फॉर यू. मीथेन है और ऑक्सीजन है, सही है. मीथेन का 16 ग्राम है और ऑक्सीजन का 32 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन के, तो 32 ग्राम एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का वेट है, तो 2 मॉलिक्यूल्स का वेट उस हिसाब से हो जाएगा. 32 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 64. तो 64 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम मीथेन, टोटल कितना हो गया? 80 ग्राम. 80 ग्राम अगर मेरे पास रिएक्टेंट है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, 80 ग्राम अगर रिएक्टेंट है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी 80 ग्राम ही होगा. कुछ भी बने, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है, इनका टोटल वेट 80 ग्राम ही होगा. ये वाली लॉ कहती है. मतलब मैटर इस दौरान डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा. मीथेन के एटम्स, ऑक्सीजन के एटम्स, मीथेन में आपको क्या क्या एटम्स नज़र आ रहे हैं? यू कैन सी ब्लैक कलर का कार्बन और उसके साथ 4 ग्रे कलर के हाइड्रोजन अटैच्ड हैं. देन ऑक्सीजन में रेड कलर के ऑक्सीजन एटम्स हैं, सही है. ये एटम्स डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे, ये रीअरेंज हो जाते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, बट नथिंग इज़ डिस्ट्रॉयड. मतलब ये कि मास डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा कोई सा भी, जितना है उतना का उतना ही वो रिएक्शन के बाद भी रहता है. तो ये फर्स्ट लॉ है विच इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मतलब मास इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड, इट डजंट गेट डिस्ट्रॉयड. रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर होता है. अब जरा इसको वापस जाके देखते हैं. सही है. इस लॉ के अकॉर्डिंग एटम्स क्रिएट भी नहीं होते, एटम्स डिस्ट्रॉय भी नहीं होते, सही है. रीअरेंज हो जाते हैं, नया सब्सटेंस बना लेते हैं. इसका स्टेटमेंट एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ. स्टेटमेंट क्या था? दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मैटर ना तो बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है, सही है. इसको एक और तरीके से भी स्टेट किया जाता है कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. सही है. इज़ इट क्लियर कि जितना टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होता है उतना ही टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होता है. मतलब जितना रिएक्टेंट लूँगी उतना ही प्रोडक्ट बनेगा. ऐसा नहीं होगा कि अगर मैंने यहाँ पे इस केस में 80 ग्राम अगर लिया है टोटल रिएक्टेंट्स को,
तो 90 ग्राम बन जाए प्रोडक्ट, ऐसा नहीं होता। जितना रिएक्टेंट आपने लिए हैं, जितना आपके पास मास था, उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। दिस इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच वॉज पुट फॉरवर्ड बाय लेवोजियर। सो आज हम इसको इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम इससे रिलेटेड सर्टेन डिफेक्ट्स को स्टडी करेंगे कि आप लोगों को भी लग रहा होगा कि मे बी ऐसा तो कोई केस होता होगा जो एक्सेप्शन होता होगा, मे बी समटाइम्स मैटर डज गेट डिस्ट्रॉयड। तो इसको हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़ एवरीवन एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।